एक चुटकुला याद आता है। चुटकुला ये है कि ट्रेन थी, हिंदुस्तान की जैसी ट्रेन होती है, चल रही थी साहब। तो ट्रेन चलते चलते एक सज्जन ने कहा कि बड़ी घुटन हो रही है, बड़ी गर्मी लग रही है। उन्होंने एकदम वो जो शीशे वाली खिड़की होती है ना, खिड़की को खोल दिया। खिड़की खोल के उन्होंने कहा आहा कितना अच्छा लग रहा है। उनके साथ एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा मेरे को तो सर्दी लग रही है। 2 मिनट बाद उन्होंने कहा मेरे को इतनी जोर से सर्दी लग रही है। उन्होंने दोबारा शटर डाउन कर दिया। तो शटर अप हो शटर डाउन हो, तीसरा आदमी देख रहा था, थोड़ी देर बाद हंसने लग गया। लोगों ने कहा क्यों हंस रहे हो भाई तुम, ये बेचारे लड़ रहे हैं तुम हंस रहे हो। कैसा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि जिस खिड़की को ही अप और डाउन कर रहे हैं उसमें तो शीशा है ही नहीं। केसेस फिर बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया। अब हर रोज अंदाजन 3 से 3,500 के बीच में केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,300 केस बढ़ गए हैं। अब 62,939 62,939 केसेस आज सुबह तक हो चुके थे। डेथ्स बढ़ने की स्पीड थोड़ा तेज हो गई है। अब 2,113 यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदाजन 150 के करीब डेथ्स भी हुई है। जिन राज्यों में केसेस ज्यादा है, महाराष्ट्र में केसेस की संख्या भी ज्यादा है, बढ़ भी तेजी से रहा है। पूरे देश में जो केसेस हैं उसके 1/3 सिर्फ महाराष्ट्र में। तो आप समझ रहे हैं महाराष्ट्र में कितनी गंभीर स्थिति है। पिछले 24 घंटे में 1,000 केस तो सिर्फ महाराष्ट्र में बढ़े। बाकी जो बड़े राज्य हैं जहां बढ़ रहे हैं, गुजरात है, दिल्ली है, तमिलनाडु है और राजस्थान है जिसमें है। तमिलनाडु वैसे अभी नंबर 4-5 पे है, लेकिन बहुत तेजी से तमिलनाडु में केसेस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा चिंता का विषय है। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु पे निगाह रखनी होगी। गुजरात में भी स्थिति गंभीर है। दिल्ली में सूचना पूरी नहीं मिल रही। कई लोग कह रहे हैं कि काफी टेस्ट है जिसकी रिपोर्टिंग अभी नहीं हुई, तो उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में ज्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। मजदूरों को ले जाने के बारे में खींचतान चल रही है और खींचतान में बड़ी रोचक चीजें आपको पता लग रही है। कल हमारे गृह मंत्री ने घोषणा की कि वो स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है। उनके स्वस्थ दीर्घायु के लिए हम सब लोग कामना करें। उन्होंने बताया कि नहीं, वो बीमार नहीं थे। और पता लगा कि उन्होंने चिट्ठी लिखी वेस्ट बंगाल सरकार को कि भाई आप ट्रेन को क्यों नहीं ले रहे हैं, लीजिए। और उन्होंने कहा कि आप वर्कर्स के मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं ट्रेन ना आने दे। अब ये बात सच है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स को अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में न जाने देना मानवाधिकारों का हनन है। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने पलट के पूछा नहीं, हिम्मत नहीं होती गृह मंत्री से सवाल पूछने की लोगों की। अगर होता तो कोई पूछता कि पिछले 50 दिन से आप क्या कर रहे थे सर, आपने तो रोका हुआ था पिछले 50 दिन से। और अगर ये मानवाधिकारों का हनन है तो पिछले 50 दिन से केंद्र सरकार ये हनन नहीं करवा रही। खैर, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा नहीं, हम लोगों को अलाउ कर रहे हैं, मगर मामला कुछ पेचदार है। एक बात क्लियर है, महाराष्ट्र से ट्रेन आने देने में सब राज्य डरे हुए हैं कि महाराष्ट्र में बीमारी है, लोग आए तो बीमारी आएगी। मगर ये ठीक नहीं है। अचानक हमारे देश के एक राज्य में सिर्फ इसलिए कि वहां पे बीमारों की संख्या ज्यादा है, अब उसको इस तरह से उसके साथ व्यवहार करना, ये एक संघीय राज्य में ठीक नहीं है। जब आप लोगों को कुवैत से ला रहे हैं, इटली से ला रहे हैं, सब तरफ से लोग वापस भारत में आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं ना, उस तरह से इधर भी जांच कर लीजिए। लेकिन महाराष्ट्र से ट्रेन ना आ पाए दूसरे राज्यों में, ये ठीक प्रवृत्ति नहीं है। इसके बारे में कुछ करना चाहिए। इस बीच झगड़ा दिल्ली और बिहार में भी हुआ। देखिए मजे की बात, झगड़ा क्या है। दिल्ली सरकार ने कहा, जैसा आप जानते हैं, रेलवे ने कहा कि भाई हमें तो टिकट का किराया दे दो, टिकट दिए बिना गाड़ी नहीं चलेगी। और ये सब 85-15 की बात बेकार है। रेलवे ने कहा जितना स्टैंडर्ड आज दिल्ली से पटना का खर्च लगता है उसके ऊपर 50 रुपए और हम तो टिकट पे लगाएंगे, उतना हमें पैसा चाहिए और हम लोकल गवर्नमेंट से वसूल कर लेंगे, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट से करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट आगे देखे, चाहे वो वर्कर से ले, वो खुद दे, कहीं और से ले, हमें कोई मतलब नहीं है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक काम किया जो मेरे विचार से ठीक काम किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि भाई वर्कर से हम क्यों लें, हम खुद दे देते हैं। साथ में दिल्ली गवर्नमेंट ने दूसरा काम किया, उन्होंने बिहार सरकार को चिट्ठी लिख दी
कि हमने दे दिया आपके वर्कर का पैसा, अब आप हमें वापस दे दो। बिहार सरकार क्या करती? बिहार सरकार कह सकती थी थैंक यू वेरी मच, हमारे वर्कर आ रहे हैं, आपने वर्कर का पैसा भर दिया ताकि उनको ना भरना पड़े। बिहार सरकार वैसे भी एक योजना घोषित कर चुकी थी कि हमारे जितने भी लोग वापस आएंगे हम उनको पैसा रीएम्बर्स करेंगे। मैं समझता हूं दिल्ली सरकार ने उससे अच्छा काम कर दिया कि आपको रीएम्बर्स करने की वर्कर को जरूरत नहीं है, हम आपके वर्कर को टिकट खरीद के दे देते हैं, आप सीधा हमें चेक दे दीजिए। बिहार सरकार को खुश होना चाहिए था ना? नहीं था। बिहार सरकार नाराज हो गई है। बिहार सरकार कह रही है दिल्ली सरकार ने केंद्र के नियमों का उल्लंघन किया है। किस नियम का उल्लंघन किया है? तो बिहार सरकार कह रही है नहीं, वर्कर को ही टिकट खरीदवाना चाहिए था, आपने क्यों ऐसा नहीं किया? अब आप सोचिए खेल क्या है। बिहार सरकार क्यों चाहती है कि दिल्ली सरकार उसके वर्कर का टिकट ना खरीदे, वर्कर खुद टिकट खरीदे, जिसको बाद में बिहार सरकार रीएम्बर्स करेगी। हजारों फॉर्म भरे जाएंगे, कितने लोग करेंगे, कोई ले पाएगा नहीं ले पाएगा, सरदर्दी क्यों चाहिए बिहार सरकार को? दो ही कारण मुझे लगते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि बिहार सरकार को लग रहा हो कि भाई रीएम्बर्समेंट मांगने कौन आएगा, 1000 लोग आएंगे, उनमें से 100-200 रीएम्बर्स मांगने आएंगे, बाकी घर पे बैठे रहेंगे, हमारी जेब से पैसा ना जाता, दिल्ली सरकार के करने से सारा पैसा जेब से निकल जाएगा। या तो पैसा बचाने की कोशिश कर रही है, जो बहुत गलत बात है, या बिहार सरकार एक दूसरी बात कर रही है कि भाई अगर ऐसा होना शुरू हो गया, अगर हमने हर स्टेट को कह दिया कि हम रीएम्बर्स कर देंगे, तब तो सारे वर्कर आ जाएंगे यहां पे, और बिहार सरकार वर्कर्स को लाना नहीं चाहती। दो कारण ही हो सकते हैं और दोनों ही बहुत खराब कारण हैं। सोचिए क्या हो रहा है इस वक्त, देखते जाइए। देश में इतना बड़ा संकट है और सब छोटे घटिया टुच्चे खेल खेले जा रहे हैं, सबके चेहरे नजर आ रहे हैं, एक नए रंग में दिखाई दे रहे हैं। ये पिछले 48-24 घंटे की बात। और अब आपसे बात करना चाहता हूं जो आज के लिए विषय हमने रखा, लेबर रिफॉर्म्स का, क्योंकि खबर आ रही है पिछले 3-4 दिन में अचानक खबर आई, जैसे कोरोना वायरस है ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे राज्य में बढ़ता है, व्यक्तियों में बढ़ रहा है, उसी तरह से पिछले एक हफ्ते में अचानक खबर आई कि पहले पंजाब ने कुछ किया, हरियाणा ने किया, राजस्थान ने किया, फिर गुजरात ने, फिर मध्य प्रदेश ने, फिर यूपी ने, आसाम ने, एकदम हर राज्य कह रहा है हम लेबर रिफॉर्म्स कर रहे हैं, लेबर लॉज को चेंज कर रहे हैं। क्यों भाई? कोरोना वायरस के दौरान अगर आप मेडिकल चीजों को बदल रहे हैं समझ आता है, उससे जुड़ी हुई लेबर की चीज को बदल रहे हैं समझ आता है, अचानक लेबर रिफॉर्म की क्या पड़ गई है सबको? सारे देश राज्यों में नियम कानून, जो लेबर के ऊपर कानून लागू होते थे, वो बदले जा रहे हैं। ये खेल क्या है? और जैसे ये शुरू हुआ है, दो तरफ की बात आनी शुरू हो गई है, जो हमेशा होता है, एक तरफ लेफ्ट हो जाता है, एक तरफ राइट हो जाता है। इस केस के अंदर लेफ्ट वाले क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन वाले और ऑपोजिशन वाले भी कहते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक चीज है, आपने लेबर कानूनों का सत्यानाश कर दिया, इस देश में मजदूर बर्बाद हो जाएगा, अब कुछ तो कुछ बचेगा ही नहीं। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि देश संकट में है, देश की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है कि लेबर कानूनों को बदला जाए, और जैसे ही ये लेबर कानून बदलेंगे उसके बाद देखिए देश में किस तरह से ग्रोथ होती है, इन्वेस्टमेंट आएगा, सब कुछ होगा। मुझे सारी बात सुन के एक चुटकुला याद आता है। चुटकुला ये है कि ट्रेन थी, हिंदुस्तान की जैसी ट्रेन होती है, चल रही थी साहब। तो ट्रेन चलते चलते एक सज्जन ने कहा कि बड़ी घुटन हो रही है, बड़ी गर्मी लग रही है। उन्होंने एकदम वो जो शीशे वाली खिड़की होती है ना, खिड़की को खोल दिया। खिड़की खोल के उन्होंने कहा आहा कितना अच्छा लग रहा है। उनके साथ एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा मेरे को तो सर्दी लग रही है। 2 मिनट बाद उन्होंने कहा मेरे को इतनी जोर से सर्दी लग रही है। उन्होंने दोबारा शटर डाउन कर दिया। तो शटर अप हो, शटर डाउन हो, तीसरा आदमी देख रहा था, थोड़ी देर बाद हंसने लग गया। लोगों ने कहा क्यों हंस रहे हो भाई, तुम ये बेचारे लड़ रहे हैं, तुम हंस रहे हो? कैसा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि जिस खिड़की को ही अप और डाउन कर रहे हैं उसमें तो शीशा है ही नहीं। समझ रहे हैं क्या खेल? मुझे कई बार लगता है लेबर रिफॉर्म पे ये जो बहस होती है उसके अंदर ये हकीकत है कि खिड़की में शीशा है नहीं,
कोई उसको डाउन करके कहता है आहा सर्दी से बच गया, दूसरा अप करके कहता है कि अरे अरे बहुत ज्यादा सर्दी आ गई। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हमारे 90% एम्प्लॉइज के ऊपर इस देश का कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता। लेबर लॉ है इस देश में, बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा भी है, लेकिन उनका हकीकत से कोई संबंध नहीं है। कहीं चले जाइए, किसी दुकान पे चले जाइए, किसी फैक्ट्री में चले जाइए, किसी इंडस्ट्री में चले जाइए, देखिए क्या लेबर लॉ का होता है। तो लेबर लॉ कागज पे रहे हैं, और पिछले 8-10 साल से तो जो कागज पे भी थे उनको भी लगभग खत्म कर रखा था सरकार। मुझे लगता है बड़ी अजीब सी चीजें हमारे देश में होती है, और मुझे लगता है कई बार हमारे ही देश में होती है। आप महिलाओं के कानून ले लीजिए, आप SC/ST के कानून ले लीजिए, या आप लेबर लॉ ले लीजिए, तीनों में एक ही मुझे बात लगती है, कानून हम कस के बनाते हैं, बड़े स्ट्रांग बनाते हैं, जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं, कानून में हर अच्छी चीज को लिख देते हैं, उसको लागू करने के इतने सख्त नियम बना देते हैं, ये ना करो तो जेल की सजा हो जाएगी, ये ना करो तो वो हो जाएगा, और बस कानून बना के सो जाते हैं कि बस हो गया होगा। तो लागू करने में हम जीरो भी नहीं, नेगेटिव में रहते हैं। कानून बनाने में हम हिमालय एवरेस्ट से कम पहुंचते नहीं। यही लेबर लॉ में हुआ। कानून बने, कई बार इतने स्ट्रिंजेंट तो वहां नहीं है, लेकिन महिलाओं के केस में चाहे आप रेप के कानून देख लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस के देख लीजिए, चाहे डाउरी वाले देख लीजिए, इतने स्ट्रिक्ट कानून है। कई बार तो मतलब शरीफ आदमी फंस जाए तो निकल नहीं सकता उसमें से। लागू करने में जीरो का भी माइनस। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट इतना खतरनाक है, इतना स्ट्रांग है कि कोई अपने मुंह से एक बार बोल दे तो आप छुट नहीं सकते, आपने किया हो ना किया हो। कई बार लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है कि जीरो इंप्लीमेंटेशन होता है, कहीं कोई दर्ज ही नहीं करता उन केसेस को। यही बात हमारे लेबर लॉज के साथ है कि देश में लेबर लॉज की जो स्थिति है, इतनी हकीकत में लेबर लॉज लगभग जीरो इंप्लीमेंटेशन है। आप किसी फैक्ट्री ओनर से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा जी वो 2-3 महीने में एक लेबर इंस्पेक्टर आ जाता है, उसको जी वो उसके लिए सेट कर रखा है जी, इतना होता है। हाँ पिछली बार आया था, दिवाली पे कुछ एक्स्ट्रा मांग रहा था। तो पूरा लेबर इंस्पेक्टर से लेके लेबर कोर्ट तक भ्रष्टाचार चलता है। बस इतना है कि कानून है, उससे कभी कभार मजदूर को यह सुरक्षा मिल जाती है कि भाई आखिर में कहीं कोर्ट कचहरी जाके कुछ मांग सकता है। किसी की नौकरी एकदम नाजायज तरीके से निकाल दी, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज हो गई तो उसको थोड़ा बहुत बचाव हो जाता है। कम से कम एक न्यूनतम ढांचा है जिसपे कभी कभार 100 में से 5 केस में कभी सुनवाई भी हो जाती है। अब कोरोना के चक्कर में वो सब बदला जा रहा है। अब आप सोचिए, कोरोना और लॉकडाउन का लेबर लॉ से संबंध क्या है? आपके मन में आएगा कि देखिए संबंध यह हो सकता है कि इतने लोगों का नौकरी चली गई। सरकार ये नियम बना सकती है कि भाई ये लोग जो चले गए थे, जो मुंबई में फैक्ट्री में काम करता था, छोड़ के गोरखपुर चला गया, बेचारे को वापस आने में हो सकता है 2 महीना लग जाए। जब वापस आ जाए उसको नौकरी दे देना। ये मत कहना कि तू 2 महीना कहां चला गया था, तेरी नौकरी खत्म हो गई। ऐसा सरकार नियम बना सकती थी। तो नियम यह हो सकता था कि लोगों को नौकरी दी जाए। नियम यह हो सकता था कि 1.5-2 महीना फैक्ट्री बंद रही, आप उसको फिर कुछ तनख्वाह तो दो, तनख्वाह देनी पड़ेगी। नियम यह हो सकता था कि लेबर इंस्पेक्टर जो है वो आके सब मजदूरों से पर्सनली आके पूछेगा कि भाई तुम्हारे को इन 40 दिनों में कुछ खाने पीने को मिला कि नहीं मिला, तुम्हें कुछ थोड़ा सा दिहाड़ी मिली कि नहीं मिली, चेक कर लिया जाएगा। नियम यह हो सकता था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरों को जाने का जो एक्ट इस देश में बना है, पूरा कानून है साहब इस देश में, जो कहता है कि अगर कोई मजदूर माइग्रेंट है, एक राज्य से दूसरे राज्य में गया है, तो उसका मालिक, उसके काम करवाने वाला जो फैक्ट्री का मालिक होगा, वो उसका वापस का किराया भी देगा। ये सब नियमों में लिखा हुआ है। तो सरकार कह सकती थी कि चलिए इस बार हम उसकी जांच करेंगे, इस नियम को लागू करेंगे। ठीक, ये सब हो सकता था ना, लेकिन नहीं, सरकारें ठीक इसका उल्टा कर रही हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।